अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। और कहीं भी गया हो, इसकी वो साउथवर्ड जर्नी कंटिन्यू होती चली गई और अभी भी जब बाजार उछल रहा है तो भी वो पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, कोई परफॉर्मेंस नहीं। क्या करूं GTND में? पहले तो कमाल निकली, सब कुछ करा, इस बार वाला मामला फंस गया है और मेरी बाइंग काफी ऊपर की है। मेरे ख्याल से 294 लिखा था स्क्रीन पे, दिखाई डॉक्टर साहब? तो 200-300 की बाइंग वाला आधा हो गया, आधे क्या 300 वाली बाइंग वाला 100 हो गया है। एक तिहाई वैल्यू रह गई मेरे पास। देखिए, ऐसा है आशीष जी कि कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब रही है। लास्ट 2-3 तिमाही के नतीजे देखें तो बेहद खराब आए थे। थोड़ी बहुत उम्मीद ये बचती है कि RDS से जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस पे सरकार जोर दे रही है पावर क्षेत्र के लिए, उससे थोड़ी बेनिफिट मिलेगी। थोड़ी ग्रीन एनर्जी वाले जो काव्यात चल रही है उससे बेनिफिट मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद थोड़ा बहुत रिजल्ट ठीक हो सकता है। लेकिन 294 जो उनकी खरीद प्राइस है, वहाँ जगदायता मुझे कोई बहुत लंबे समय में हो जाए तो अलग बात है, बट उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी। मैं यही कहूँगा कि 130-140 के लेवल्स में आपको आ सकता है ये स्टॉक अगले 1-2 क्वार्टर में। वहाँ पर आपको घाटा काट लेना चाहिए। और पावर क्षेत्र की दूसरी बेहतर कंपनियाँ जैसे कि टाटा पावर, CESC ये है, जहाँ पर कि हर बार रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं, नंबर्स भी अच्छे आते हैं, वहाँ पे स्विच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर पावर क्षेत्र में ही आप रहना चाहती हैं तो। ये लंबे अरसे से रखा है, ये आपका जो सोसाइटी में चैट होता है उसके थ्रू GTND चुना था? ये कभी तो मैंने CNBC में ही टिप्स ज्यादा लेती हूँ। तो ये बहुत गड़बड़ हो गया। ये ठंडा बहुत, अब बहुत इंतजार कर लिया, अब इसको स्विच, अगर पावर एक्सपोजर लेना है तो स्विच करना बेहतर होगा। कीर्ति मैम, अगली क्वेरी के लिए आ रहा हूं, पहले मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं। सौम्या शर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। सौम्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो सौम्या जी? आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं एक्चुअली HR मैनेजर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं शेयर बाजार में 2018 से जुड़ी हुई हूँ। HR मैनेजर हो आप सेंट्रल बैंक में? हाँ जी। ये इसका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला था, होने वाला है क्या? कुछ आइडिया लगा क्या? और एम्प्लॉइज में कंसर्न है क्या डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश को लेकर? अभी फिलहाल है खबरें, बस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप मत करो वो, लेकिन HR के पास आते होंगे सब लोग, हमारा क्या होगा सौम्या जी? अगर प्राइवेट हैंड में चला गया तो आप कैसे उनको संभाल रहे हो? आई थिंक दैट इज वेयर जब हमारी जॉब बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट बन जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड रखने में। मतलब हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भरनी पड़ती है हमारे एम्प्लॉइज में कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर होगा भी तो बेटरमेंट के लिए ही होगा। हाँ, नहीं, ठीक बात है। ये और चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे HR के लिए वाकई। सौम्या जी, तो सेंट्रल बैंक है पोर्टफोलियो में, नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है। हमने तो मतलब हमें ESOPs मिलते हैं, तो हमने तो पूरी तरह से निवेश किया है अपने बैंक में। चाहे थोड़ा भले ही ऊपर नीचे होता रहता है, बट हमें ट्रस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। नहीं, ये तो कहना जरूरी भी है, बिल्कुल होना भी चाहिए सबको। अच्छा सौम्या मैम, तो आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो फिर? मैं 2018 से। और कैसी रही है जर्नी पिछले 3-4 साल की? भाई हाईज एंड लोज रहे हैं, बट लकीली हाईज ज्यादा ही रहे हैं लोज की मात्रा में, बिकॉज थोड़ा सेफ खेलती हूँ ज्यादा, मतलब आई डोंट टेक रिस्क, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है वैसे तो। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, अपना अपनी माइंडसेट है, बिल्कुल वैसे ही ठीक है। और हाई ज्यादा लोज कम, तो इसका मतलब नेट घर पैसा आ रहा है, तो बढ़िया है फिर। स्टॉक मार्केट अच्छा ही रहा है आपके लिए। मैम, पहली क्वेरी कौन सी है राजेश सर के लिए? मेरी पहली क्वेरी है अडानी विल्मर के स्टॉक को लेके। मेरे पास अडानी विल्मर के मैंने 10 शेयर एक्यूमुलेट किए हैं, वो भी 761 के एवरेज प्राइस पे। मैंने ये सोचा था कि प्रोबेबली विद टाइम ये 1000 का मतलब ब्रेक करेगा, वहां से उसका आगे जाएगा, बट देन तब से ये लो ही आ रहा है। एंड आई थिंक अभी ये मतलब बहुत ही कम पे है, मतलब एक टाइम पे 160 पे था, और भी कम जा रहा है। तो मैं और मतलब इसको एक्यूमुलेट करूं बिकॉज ये लो पे जा रहा है, या फिर अब रुक जाऊं एंड आई शुड बी सेलिंग माय स्टॉक्स और मैं कहीं और अपने फंड्स इन्वेस्ट कर दूं? पहले तो अदानी विल्मर 1000 पे जाता हुआ क्यों लग रहा था? वर्ड ऑफ माउथ था, कहीं सुना था आपने? काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ आप कह सकते हैं। नहीं, ठीक है, ये बीच में चला भी बहुत था, जब बहुत अच्छी रेटिंग हो रही थी तो यही बात निकल रही थी कि अदानी विल्मर तो 1000 जाएगा, 4 डिजिट का स्टॉक हो जाएगा, और कई सारे रिटेल इस चक्कर में। हाँ, ये फैक्ट है और चला भी।
लिस्टिंग के बाद बहुत सॉलिड रीरेट भी हुआ था। बिल्कुल, और अब बिल्कुल। राजेश सर अब क्या करूं, मेरी एवरेज बाइंग हो गई 761 की, 140 रुपए पर शेयर में लॉस कर रहा हूं। मैंने शायद उस मोमेंटम